मोहिनी मेहता है। सूरज। और मेरा विषय है, क्या प्रकृति सदा पीड़ित होती है? इज एनवायरमेंट ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड? लोहे के वृक्ष हरे होंगे तो गीत उम्मीद के गाता चल। जी हाँ मित्रों, आज प्रकृति को इससे ज्यादा और अच्छी तरह कौन समझा सकता है? आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और शहरीवाद के कारण प्रकृति का जो हाल मनुष्य कर चुका है, उसकी बात हम अगर आपको ना कहें तो ये बेमानी होगी। प्रकृति ने हमेशा माँ की तरह सारी सृष्टि का भरण पोषण किया है और शायद इसी कारण में सृष्टि कहलाई जाती है। परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को हमेशा से ही पीड़ित करता आया है, उसका शोषण करता आया है। प्रकृति के पास हम सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत से संसाधन हैं, परंतु मनुष्य के स्वार्थ और लालच को प्रकृति शायद कभी पूरा नहीं कर सकती। पर मनुष्य ये बात ना जानते हुए भी प्रकृति का सदा शोषण करता आया है और इसी कारण से प्रकृति ने हमेशा उसका बदला लिया है। हम आज आए दिन बाढ़ और इसी तरह के सारे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके बारे में बात तो करते हैं, पर ये नहीं समझते हैं कि इनके पीछे का कारण मनुष्य ही है। परंतु इस बात में केवल मनुष्य का हाथ कहना तो मनुष्य से भी बेमानी होगी, क्योंकि प्रकृति रचयिता है और रचयिता के हाथ में हमेशा इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को अपने हिसाब से ढाल पाए। तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो कई बार उसमें मनुष्य का हाथ नहीं होता। कितने ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें मनुष्य ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब कहीं अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आए तो उसमें हमेशा मनुष्य का हाथ नहीं होता। एसिड वर्षा के बारे में हम बात तो करते हैं, पर हर जगह बाढ़ का वजह या फिर फसल खराब होने का कारण भी वो नहीं होता। इसलिए प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है और प्रकृति के हर कृत्य के लिए मनुष्य को जिम्मेवार ठहराना सही नहीं होता। धन्यवाद।